12 फुट का कम से कम रोड है और इतना लंबा रोड को तोड़ के साथ देखिए क्या हो रहा है। सुबह 12 घंटे से सारे घंटे के लेबर भिड़े हुए देखिए क्या हो रहा है। लोगों के द्वारा ही हम ही लोग अपने पैसा खर्च करके और मिट्टी और जेसीबी और ट्रैक्टर जो भी चीज है हम लोग अपने पैसे। साथियों, इस वक्त बिहार में काफी भीषण गर्मी चल रही है और उसी गर्मी के समय में आप इस तरफ से देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। ये बरसात की पानी नहीं है, गर्मी के समय में बाढ़ जैसा स्थिति बन चुका है। और ये जो पानी है, मैं चाहूंगा इस तरफ दिखाया जाए, ये गंडक नहर है। ये गंडक नहर का पानी पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र में और ग्रामीणों के घर के निकट तक पहुंच गया है। और पहुंचा कि मैं उस चीज़ों को आप दिखाएंगे। एक जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यह एक सड़क है, यानी एक अच्छा खासा पीस था, इसको तोड़ करके पूरा बढ़िया से तोड़ दिया, उसको भी हम दिखाएंगे। और तोड़ करके इस क्षेत्र में पूरा पानी जा रहा है। और ये स्थानीयों का कहना है कि 24 घंटे से इस तरह से पानी का बहाव हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे टीम बचाव करने के लिए नहीं आई है। और जो बांध है उसको बांधने के लिए अभी तक कोई टीम नहीं है। यहाँ से स्थानीय लोगों से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले चाहूँगा कि उस सीन को मैं दिखाऊं और देखें आप किस तरह से और कितना ज़्यादा तोड़ा गया है और किस तरह से पानी का बहाव हो रहा है। तो चाहूँगा थोड़ा इस सीन को दिखाइए, वो फ्रंट वाला सीन दिखाइए किस तरह से। ये देखिए 12 फुट का कम से कम रोड है और इतना लंबा रोड को तोड़ दिया है और कितना तेजी से पानी का बहाव इस ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहा है। अगर ये बचाव नहीं होगा, बांधा नहीं जाएगा, तो स्थानीय का कहना है कि घर में पानी घुस सकता है और घर घुस गया है। बात करेंगे सीधे तौर पे थोड़ा यहाँ के लोगों से, कब से टूटा है? ये सुबह 4 बजे सुबह से टूटा हुआ है। ये सुबह 4 बजे से जिस तरह से पानी का ये इतना तेजी में बहाव हो रहा है, अगर कोई बचाने के लिए नहीं आता, बांधने के लिए नहीं आएगा, तो क्या स्थानीय के जो गांव निवासी उनके ऊपर संकट? सुबह सुनिए ना, हम गाँव यहाँ पे आए शौचालय के लिए, देखा तो पानी बह रहा है। जब तक हम गए वहाँ पे हमारा एक पुल है, वहाँ पे ओपन करवाए उसको, वहाँ पे गंडक के वाले को खबर दिए। वो सुबह आए करीब 8 बजे, सुबह 5 बजे खबर 8 बजे आए और देख के गए, फोन कर दिए, 171 पे फोन कर दिए वहाँ पे कि हमारा बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा। फिर भी पानी फ्लो चल रहा है उसके ऊपर से। फिर एक दूसरा गंडक वाला आया, बोला कि आप लोग यहाँ पे कौन बुलाया ग्रामीण को। अगर हमारे चलते उनको जानकारी हुई है तो हम उनको बोलेंगे कि हमको बोले कौन बुलाया है। वो भी उसको पकड़े, जब तक वो भाग गया। बाद में 2 बजे करीब डूबिए आए, वो आश्वासन देके गए कि जितना जो भी मटेरियल लगेगा हम देंगे। अब देखें मटेरियल के साथ देखिए क्या हो रहा है। सुबह 12 घंटे से सारे घंटे के लेबर भिड़े हुए देखिए क्या हो रहा है। सब आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा जगह दीजिए कैमरामैन को, ताकि पूरा सीन को दिखाया जाए। और उधर दिखाइए, थोड़ा ज्यादा दूर करके दिखाइए। देखिएगा तो 2 जेसीबी लगा हुआ है, ठीक है, और बोरे में कुछ मटेरियल रखा गया है जो मतलब बांध बनाने के काम आएंगे। और अभी भी मतलब कुछ काम नहीं चल रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि इसको कितना दिन में काम हो जाएगा? जिस तरह से सीओ चाहे गंडक की तरफ से लोग आ रहे हैं, अभी तो जैसा चल रहा है 8 दिन में भी नहीं काम पूरा होगा। 8 दिन में कोई प्रशासन आता ही नहीं है देखने के लिए, तो कैसे पूरा होगा? प्रशासन की क्या लापरवाही दिखी जा रही है? बहुत यहाँ पे जब से पुल टूटा है तब से कोई बचाव राहत के लिए कोई टीम आई है? ना अभी कोई टीम नहीं आई है, ना अभी कोई टीम नहीं आई। यहाँ पे जो जेसीबी और मिट्टी का काम हो रहा है वह स्थानीय लोगों के द्वारा ही हम ही लोग अपने पैसा खर्च करके और मिट्टी और जेसीबी और ट्रैक्टर जो भी चीज है हम लोग अपने पैसे से ही कर रहे हैं। अभी कोई गंडक की तरफ से कुछ हुआ है और न ही प्रशासन की तरफ से। अच्छा, जिस तरह से प्रशासन की लापरवाही आप लोग देख रहे हैं, उस तरह से कहीं प्रशासन के विरुद्ध में आपके मतलब मन में कुछ नफरत है कि नहीं है? नफरत तो स्थानीय लोगों के सबके मन में नफरत भरा हुआ है, लेकिन लोग करे तो क्या करे। यहाँ पे क्या नाम पड़ी बाबू? रजनीश कुमार। कहाँ घर बाटे है ना? घर बा? हाँ। घर में पानी होने जाएगा? हाँ एकदम एकदम। प्रशासन चाहे सरकार के तरफ से कोनो यहाँ बचाव ना अभी तक कोनो सुविधा नहीं है सरकार के तरफ से। सरकार के नीति अच्छा बा? ना अच्छा नहीं है। तो का लगा था कहिए लगा था 10-15 दिन के बाद घर डूब जाए तब ना काल हो जाई। काल हो जाए कैसे? प्रशासन के कहल गई बावे के आवत हो कि गाड़ी वाड़ी पंचर हो गई। देखिए पानी का बहाव है, स्थानीय लोग में थोड़ा मस्ती है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर यही तेज रफ्तार में पानी आएगी तो इनकी हंसी को गम में बदल जाएगा। यहाँ पे प्रशासन की साफ साफ लापरवाही देखी जा रही है। सामने जूम करके भी आप दिखा सकते हैं, 2 जेसीबी खड़ा है और कुछ मटेरियल भी खड़ा हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं है। आया है जेसीबी, ड्राइवर आराम से बैठे हैं। खैर आपको उस तरफ भी जाके दिखाएंगे क्या उस साइड का सिचुएशन है और क्या हो रहा है।